क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के साथ रसूख का मिश्रण ही जानलेवा बन जाए तो फिर सवाल सरकार पर उठेंगे ही। एटा में पुल गिरने के हादसे के बाद जिम्मेदार कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। एटा में गिरे इस पुल से आप चौंके भी होंगे और आपने सोचा भी होगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है। 4 गार्डर गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों को जिंदगी भर का जख्म मिल गया था। इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मिली तो उन्होंने इसे लेकर सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री की सख्ती का असर ये हुआ कि इस मामले में 5 लोगों को जेल भेज दिया गया। जिन लोगों को जेल भेजा गया है उसमें ड्राइवर, फोरमैन, सुपरवाइजर, ठेकेदार और मैनेजर शामिल हैं। यहाँ तक की कहानी से आपको लगता होगा कि सरकार ने सख्ती दिखाई और सही कार्रवाई की है। वैसे भी डीएम इसकी मजिस्ट्रियल जांच करा रहे हैं जिसकी रिपोर्ट आनी है। लेकिन असल कहानी हम आपको बताते हैं। असल में एटा में हुए हादसे का जिम्मेदार पीएनसी इंफ्राटेक को माना जा रहा है। ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि आगरा के मेयर नवीन जैन की है, जो 3 भाइयों के नाम पर बनाई गई है। इसमें पी का मतलब प्रदीप जैन से है, एन का मतलब नवीन जैन से है और सी का मतलब चक्रेश जैन से है। इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि केवल नवीन जैन की है, जो आगरा में भाजपा के सबसे अमीर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। एटा में NH 91 पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज गिरने के मामले में मुख्यमंत्री ने जरूर संज्ञान लिया और जो कंपनी है जो इस ओवरब्रिज को बना रही थी उसका आगरा में हेडक्वार्टर है। ये कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड है और इस कंपनी के जो ओनर हैं वो आगरा के मेयर नवीन जैन हैं। हालांकि टेक्निकली तौर पर इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो नवीन जैन के भाई चक्रेश जैन हैं और इस मामले में कार्रवाई की गई है और प्रोजेक्ट मैनेजर अमित भाटी समेत 5 लोगों को जेल भेजा गया है। लेकिन कई सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं कि बड़े कंपनी के अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने पूछताछ में पीएनसी के जीएम विमल कुमार और एनएचएआई के परियोजना निदेशक सुनील जिंदल और डीजीएम पीपी सिंह को थाने में बुलाया, पूछताछ की और उसके बाद चाय पिलाकर छोड़ दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रकरण में उन्होंने संज्ञान लिया है, लेकिन क्या बीजेपी के एक ताकतवर नेता की कंपनी होने की वजह से कार्रवाई सीमित कर दी गई है? नवीन जैन की राजनीतिक पहुंच के चलते कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे ये कोई पहला हादसा नहीं है जब कंपनी विवादों में घिरी हो। 20 जून को एटा जनपद के मलावन थाना में निर्माणाधीन पुल के गिर जाने से 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नवीन जैन की कंपनी पीएनसी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसीलिए अभी तक माननीय योगी आदित्यनाथ ने किसी भी बड़े अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीएनसी के नवीन जैन या डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज तक नहीं कराई गई है। अभी तक जिला प्रशासन के किसी भी उस बड़े पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई जो जिम्मेदार थे। वैसे ये कोई पहला हादसा नहीं है जब कंपनी विवादों में घिरी हो। इससे पहले भी पीएनसी इंफ्राटेक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की वजह से सुर्खियों में आई। हादसा 2 साल पहले हुआ था। इसमें भी सर्विस रोड का हिस्सा ढह गया था। तब भी यह कंपनी सुर्खियों में थी। असल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पीएनसी इंफ्राटेक ने आगरा से फिरोजाबाद के बीच 55 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से सटी हुई सर्विस लेन बनाने की जिम्मेदारी भी पीएनसी कंपनी की ही थी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए पीएनसी इंफ्राटेक को 1635.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। महज 22 महीने में काम पूरा हो गया। यूपीडा की जांच में आगरा के डॉकी के पास 5 से 6 किलोमीटर के हिस्से में काम का स्तर खराब मिला। यूपीडा की ओर से पीएनसी इंफ्राटेक को उस हिस्से को दोबारा बनाने के लिए कहा गया। पीएनसी इंफ्राटेक ने दोबारा सड़क बनाई, लेकिन काम गुणवत्ता के मुताबिक नहीं हुआ और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ। यूपीडा के अधिकारियों ने 3 बार 5 से 6 किलोमीटर लंबी सड़क तुड़वाकर फिर से बनवाई। हादसों के बाद रसूख का असर कुछ ऐसा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टोल वसूलने का ठेका भी पीएनसी इंफ्राटेक के पास है और लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी 54 किलोमीटर और 28 किलोमीटर के 2 पैच बनाने की जिम्मेदारी पीएनसी इंफ्राटेक को ही दी गई है। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।